राधे राधे दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी कुंडली जो मेरे एक सब्सक्राइबर की है, जो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस। इनके क्वेश्चन का अगर हम जवाब देना चाहें कि ये नौकरी करें या बिजनेस और इन्हें धन कहाँ से आएगा, तो इस चीज़ को देखने के लिए हम सबसे पहले सेकंड हाउस का इवैल्यूएशन करते हैं। एक्चुअली हम 3-4 हाउस का इवैल्यूएशन करके इनको ये आराम से बता सकेंगे कि इन्हें क्या करना चाहिए। आप अंत तक वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये आपकी भी समस्या हो सकती है और मैं सिर्फ इनके कुंडली का विवेचन ही नहीं करूंगी, साथ के साथ आपको इस तरह से बताऊंगी कि आप खुद भी अपनी कुंडली में इसको लगाकर ये समझ पाइए कि आपके लिए जॉब अच्छी है या बिजनेस। तो सबसे पहले हम सेकंड हाउस का विवेचन करते हैं। इसमें ये देखिए कि इस सेकंड हाउस की लॉर्डशिप है नंबर 5। यहाँ पे राशि लिखी हुई है नंबर 5। नंबर 5 का मतलब होता है कि ये लियो साइन है, जोडियाक साइन लियो है, जिसकी लॉर्डशिप होती है सन के पास। तो अब हमको ये देखना है कि इस चार्ट में सन कहाँ पर है। सन को अगर हम देखें तो सन है हमारे 8th हाउस में। 8th, अब आप इस राशि से कंफ्यूज मत होइएगा, ये हाउस 8th है। 8th हाउस कैसे है? लगन, जहां मैंने आपको पहले भी बताया है, जहां पे एसेंडेंट लिखा हुआ है वो है नंबर 1। तो अगर आप 1 से काउंट करना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दिस इज द 8th हाउस, जहां पर इसकी सेकेंड हाउस की का जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, ये है सन। ठीक है, तो इससे ये सीधा सीधा ये जवाब आ रहा है कि ये जो जातक है, इसकी जो पैसा है, जो धन है, वो कहाँ से आएगा? वो आएगा 8th हाउस के कामों से जुड़कर। अगर ये जातक काम करेगा तो इन्हें पैसे की प्राप्ति होगी। दूसरा, पैसा कहाँ से आएगा? अपार धन की प्राप्ति कहाँ से होती है उसको हम, या नौकरी की जो नौकरी अगर करता है तो कहाँ से, किस भाव को देखते हैं? वो है 6th हाउस। 1 2 3 4 5 6, 6th हाउस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर 9 लिखा हुआ है। ये नंबर 9 की 9 जो है, इसकी ओनरशिप होती है जुपिटर के पास। ठीक है, तो ये जुपिटर कहाँ बैठा हुआ हमें देखना पड़ेगा। तो जुपिटर बैठा हुआ है नंबर 3 हाउस में। ठीक है, आप देखिए ये है जुपिटर नंबर 3 हाउस में। ये 6 मरकरी है, ये ओन कर रहा है इस हाउस को, इसकी राशि है, लेकिन ये हाउस नंबर 3rd है, 1 2 एंड 3। तो यानी 6th का जो लॉर्ड है, ये 6th हाउस जो है हमें क्या बताता है? रोग, ऋण, शत्रु, ये आपके 6 रिपुओं को बताता है। 6 तरह की जो आपके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ये बताता है, ये 6th हाउस। इसी भाव से, इसी कस्प से आप जॉब भी देखते हैं। ये कस्प जॉब का भी होता है। तो इससे आप देख सकते हैं, इस राशि का लॉर्ड जहां भी बैठा होगा वहां से इस जातक को पैसे की प्राप्ति होगी। तो ये इसका लॉर्ड बैठा है 3rd हाउस में, जुपिटर। अब ये जुपिटर, ये 3rd हाउस जो है, ये कनेक्टेड है किन चीज़ों से? शॉर्ट ट्रैवलिंग से, आपके कम्युनिकेशन से, या फिर आपके जो भाई बहन, छोटे भाई बहन होते हैं उनसे। ठीक है, अगर आप फ्रेंचाइजी बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये इस तरीके के भावों को बताता है। इसके जो आपके स्पेसिफिकेशंस हैं वो ये हैं। तो अब इसमें यहाँ पे ये बात आती है कि अगर ये जातक की चाहे तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी इंटरनेट, यानी सोशल मीडिया पे भी ये एक्टिव अगर होंगे, सोशल मीडिया पे काम करेंगे, तो वहां से भी इनको धन आएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें शॉर्ट ट्रैवलिंग भी इसमें है। अब मैंने आपको ये बताया है कि ये मून जो है, इनका अमात्य कारक है, सेकंड हाईएस्ट डिग्री मून की है। जो मून जो है मन का भाव है। इस पूरे दुनिया में जो सबसे फास्ट मूविंग चीज होती है वो इंसान का मन होता है। तो ऐसे लोग बहुत चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। तो अगर ऐसा इंसान कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसा बिजनेस करता है जिसमें शॉर्ट ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, तो ये बहुत सक्सेसफुली इसको कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि 2 चीजें अभी हमें क्लियर हो गई। एक तो पहला ये कि इनको ऐसी कोई भी जॉब करनी है जो जिसमें कि शॉर्ट ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, वहां से इनको धन आने की श्योरिटी है। लेकिन अब ये जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है, जो 8th हाउस में बैठा है, वो ये बता रहा है कि वो 8th हाउस से जुड़कर ही इनको काम करना पड़ेगा। 8th हाउस से जो काम रिलेटेड होते हैं वो है ऑकल्ट से रिलेटेड काम, रिसर्च वर्क, या आप सर्जन का काम, सीए, या जो टैक्सेशन, ऑडिट, इस टाइप के जो काम होते हैं, वो सारे काम आप 8th हाउस से जुड़कर इनमें से कोई भी एक काम सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस समय जो आपकी दशा चल रही है वो राहु की दशा है, और उस राहु में आपका जो अंतरदशा है वो है मार्स की। तो जिसको देखिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन भी किया हुआ है।
अगर आप देख सक रहे होंगे तो ये है महादशा राहु की चल रही है, जिसमें अंतरदशा आपकी 8 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2024 तक आपकी राहु की महादशा में अंतरदशा है मार्स की, जिसकी वजह से मैं आपको कुछ आप इसको रिलेट करिए खुद से, और ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं कहाँ तक सही थी। कि देखिए इसमें है 8th में आपके 3 ग्रह, आप 3 प्लैनेट आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं, मार्स, मरकरी एंड सन। तो अब अगर आप ये देखिए मार्स की ओनरशिप इन 2 हाउसेस में है। मार्स ओन करता है नंबर 8 और नंबर 1 और नंबर 8 को। तो ये नंबर 1 और नंबर 8 आपका, ये जो नंबर 1 लिखा हुआ है ये है हाउस नंबर 10, जो कि है प्रोफेशन का हाउस। देखिए अगर यहाँ से आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो दिस इज हाउस नंबर 10 विच इज रिलेटेड टू योर फेम, योर प्रोफेशन। तो इस पीरियड में जो मैंने आपको पीरियड बताया आपका अभी जो ये मार्च 23 से लेकर 24 तक का जो पीरियड बताया, इस पीरियड में आपको प्रोफेशन को लेकर बहुत प्रॉब्लम आई रही होगी और अभी आ भी रही होगी। ये अप्रैल 24 तक आपको ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। और इसके अलावा आपको मर्क्यूरी प्लैनेट जो है ये कहाँ बैठा हुआ है, ये अगर आप देखेंगे तो मर्क्यूरी प्लैनेट के पास 2 जगह की लॉर्डशिप होती है, एक हाउस नंबर, ये एक राशि 3 और एक ये 6, ये दोनों मर्क्यूरी के लॉर्डशिप के हाउसेस हैं। ठीक है, मतलब ये जो हाउस है ये 12 है और ये राशि मरकरी की है। तो मरकरी राशि इसका जो लॉर्ड है वो इन 2 हाउसेस में बैठा हुआ है, एक है हाउस नंबर 3 और दूसरा है हाउस नंबर 12। राइट, अगेन हम यहीं से काउंट करते हैं 1 2 3, तो एक हाउस नंबर 3 को दिखा रहा है और दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हाउस नंबर 12 को दिखा रहा है। तो ये दोनों हाउस से भी आपको पीड़ा प्राप्त हुई होगी। इन दोनों हाउसेस से किस तरह की पीड़ा मिली होगी, जैसे आपको शॉर्ट ट्रैवलिंग से प्रॉब्लम हुई होगी, उसमें या तो फिर आपको छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम हुई होगी, ये यहाँ से दिखा रहा है प्रॉब्लम। दूसरा, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़े होंगे, जिसको कहते हैं ना कि कुछ फिजूल की खर्ची आ जाना, ज़बरदस्ती का खर्चा बार बार होना, वो इस पीरियड में आपका काफ़ी बढ़ा होगा और अभी भी वो चल रहा होगा। वो आपका 5 अप्रैल 2024 तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी आपकी। अच्छा, तो इसके बाद आता है सन की लॉर्डशिप कहाँ की है आप देखेंगे तो सन रिप्रेजेंट करता है नंबर 5 को। नंबर 5 मतलब लियो, ये आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है। तो 2nd हाउस जो है ये आपके फैमिली, आपकी वेल्थ से रिलेटेड है। तो आपको इस टेन्योर में आपको फैमिली और अपनी वेल्थ से रिलेटेड भी काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का स्थिति आपको फ्यूचर में ना हो, तो आपको इस 8th हाउस से जुड़कर अवश्य ही काम करना चाहिए। क्योंकि ये देखिए एक रेमेडी होती है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जो है वो मार्स, मरकरी और सन की चीज़ों का दान करना शुरू कर दीजिए, तो आपको इस पीड़ा से निजात मिल जाएगी। लेकिन ऐसा करने से आपको कितनी निजात मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज़ की गारंटी ज़रूर है कि अगर आप 8th हाउस से जुड़कर काम करना शुरू कीजिए, जो काम मैंने आपको इसके बताए, अगर उन सारे कामों में से किसी भी एक काम को, अपने इंटरेस्ट के किसी भी एक काम को पकड़ कर शुरू कीजिए करना, जिसमें कि, और काम कुछ इस तरह से कीजिए जिसमें कि शॉर्ट ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, तो आपको सफलता भी मिलेगी, धन भी मिलेगा और आपको आपकी जो पीड़ाएं हैं उनसे मुक्ति भी मिलेगी। ठीक है, अच्छा, अब उसमें इस भाव को भी हमने आप ऑलरेडी एनालिसिस करके बता दिया है कि इसमें नंबर 9 राशि है जो कि जुपिटर को दिखाती है। ठीक है, तो ये जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, इसका ओनर, इस हाउस का जो 6th हाउस है उसका लॉर्ड, उसकी राशि है 9th और उसका जो नंबर यहाँ पे राशि नंबर है 9 और इसका ओनर बैठा हुआ है जुपिटर यहाँ हाउस नंबर 3 में। तो ये 3 जो हाउस नंबर 3 होता है, कस्प 3 जो होता है, इसकी सप्तम दृष्टि, अगर आप हाउस नंबर 7 से काउंट करना शुरू कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी जो सप्तम दृष्टि होती है वो डायरेक्ट पड़ती है आपके लक हाउस पे। दिस इज हाउस नंबर 9, राइट। तो ये हाउस नंबर 9 जो है, यहाँ से हाउस नंबर 9 है, लेकिन इस जुपिटर की सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ रही है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बताऊं हाउस नंबर 9 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हाउस नंबर 9 पे आप इसकी दृष्टि पड़ रही है सीधा। और अगर आप जुपिटर जो कि हाउस नंबर 3 में है, तो यहां से जुपिटर की सप्तम दृष्टि पड़ रही है हाउस नंबर 9 पे। 9 हाउस होता है आपके लक का, आपके गुरु का। तो ये जुपिटर की जो दृष्टि, जुपिटर जहां भी देखता है
उसको बढ़ाता है, राइट। तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि आपकी जो महादशा शुरू हो रही है 6 अप्रैल 2024 से, वो जुपिटर की महादशा की बिगिनिंग हो रही है, जिसमें आपका ये जो लक फैक्टर है वो आपको काफ़ी अच्छा हेल्प करने वाला है। लेकिन क्योंकि यहाँ कंजंक्शन में सैटर्न भी है, तो सैटर्न और जुपिटर दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सैटर्न की वजह से आपको थोड़ा आपको करेज तो मिलेगा ही, आपको करेज के साथ, लेकिन आपका लक फैक्टर काफ़ी अच्छा काम करेगा और आप इसको, इस टेन्योर को, इस टाइम पीरियड को अच्छा यूज़ कर सकते हैं अगर आप इस एडवाइस को, कि आप एट्थ हाउस के लॉर्ड के साथ जुड़कर, एट्थ हाउस के कामों के साथ जुड़कर आप अपना किसी भी प्रोफेशन का सिलेक्शन करते हैं तो आपको काफ़ी सफलता, धन, हर चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। और अनुज जी, आपके लिए एक बोनस टिप ये है कि आपको अपने लक फैक्टर को बढ़ाने के लिए आपको 2 काम ज़रूर करना होगा। एक, पहला तो ये कि आपको अपने कुल देवी की आराधना करनी होगी। अगर आपको कुल देवी नहीं पता कि कौन है, तो उस केस में आपकी जो कुल देवी की तरह आपको जो आशीर्वाद प्रदान कर सकती हैं, आप यूं कह सकते हैं, तो वो है माता लक्ष्मी। क्योंकि आपका हाईएस्ट जो डिग्री का प्लैनेट है वो भी वीनस है, और आपके हाउस नंबर 11 में नंबर 2 की राशि लिखी हुई है जो कि टॉरस है, और जिसका ओनरशिप जो है वो वीनस के पास होती है। तो ये आपको जो है माता लक्ष्मी और नारायण, इन दोनों की पूजा आराधना करके ही आपको रोज घर से निकलना चाहिए। और दूसरा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको दिया नहीं, आपको धूप बत्ती जला के निकलनी चाहिए। अगर आप इन दोनों बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका लक फैक्टर बहुत अच्छा साथ देगा और आप जो है काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे। और आप अपनी जो ये पीड़ा का हाउस है, जिसको 8th को हम पीड़ा का हाउस भी कहते हैं, तो अगर जब भी जिंदगी में पीड़ा आए तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस भी हाउस से आपको पीड़ा मिल रही है, उस हाउस से रिलेटेड जो भी काम है, उस काम से जुड़कर अगर आप काम करना शुरू कर दीजिए तो वही उस पीड़ा की रेमेडी होती है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल कहूँ कि अगर किसी को, मान लीजिए कि कोई डिजीज़ है, कोई रोग है, वो उससे बहुत परेशान हो रहा है, और वो रोग जो है, देखिए रोग देता है आपका 6th हाउस और उसको क्रॉनिक बना देता है 8th हाउस। तो अगर किसी को कोई डिजीज़ हुई है जो कि अब क्रॉनिक भी हो चुकी है, तो वो क्या करे, वो कैसे मुक्त हो उससे? तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि वो डिजीज़, जो भी डिजीज़ है, वो क्यों हुई, राइट। तो अगर वो, उसमें आपको ये देखना होगा कि वो किस प्लैनेट की वजह से हुई है, और फिर आपको इस हाउस 6th हाउस और 8th हाउस, इन दोनों कस्प हाउस को कस्प भी कहते हैं, तो इन दोनों हाउसेस से जुड़कर आपको काम करना होगा। और साथ ही जैसे आप यहाँ पे 6th हाउस से रिलेटेड काम आप क्या कर सकते हैं, आप सेवा, एक ऐसी सेवा जिसके बदले में आप कुछ पैसा नहीं ले रहे हैं, कोई वापस से कुछ रिम्यूनरेशन आप नहीं ले रहे हैं, उसको कहते हैं फ्री में आपको सेवा देना। जैसे मंदिरों में, गुरुद्वारा में, चर्च में, मस्जिदों में फ्री में सेवा होती है, तो आप वो सेवा इस हाउस से जुड़कर कर सकते हैं। इससे आपकी बीमारियों में आपको आराम मिल सकता है। दूसरा, आप यहाँ पर आप ऑकल्ट की, ज्योतिष की आप स्टडी कर सकते हैं, आप शौकिया स्टडी कर सकते हैं आप। लेकिन हाँ, वो स्टडी आप यूट्यूब पे ना करके, या यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो यूट्यूब पे कई बार होता है ना, स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, तो आप बुक की स्टडी साथ के साथ आप बुक्स भी पढ़िए, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जब आप यूट्यूब से कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो चीज़ थोड़ी स्कैटर्ड होती है, या तो फिर वो उतना सिस्टमेटिक आपको मिल जाए कि हाँ कन्फ्यूजन नहीं है और बिल्कुल आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, तो एक अलग बात है। बट प्रेफरेबली आपको साथ के साथ बुक्स का भी सहारा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सब काम अगर आप करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरी आप सबको ये एडवाइस है कि अगर आप में से कोई भी किसी भी डिजीज़ से गुजर रहा है तो आप अपना बर्थ डिटेल ज़रूर शेयर करें, अपनी डिजीज़ बताएं, और उसका जो रेमेडी होगी मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए शुक्रिया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी ज़रूर करें। Thank you so much.